राहत नगर के रोशन मोहल्ले में एक ऐसी लड़की पैदा हुई जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। इसका नाम सारा था। सारा की आंखों में वो गहराई थी जो समंदर के नीले पानियों में छिपी हुई दास्तानों की मानंद महसूस होती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी। गली कूचों में उसका जिक्र ऐसे किया जाता कि जैसे किसी देवी का नजूल हुआ हो। कस्बे के नौजवान इसके दीवाने थे और सब चाहते थे कि वो उनकी दुल्हन बने। राहत नगर का हर ऊंचे से ऊंचा खानदान उसे अपनी बहू बनाना चाहता था। हर तरफ उसके हुस्न के चर्चे थे। गांव की किसी भी लड़की का रिश्ता आता तो लोग सारा को देखकर उसे पसंद करके चले जाते, मगर सारा को इनमें से कोई पसंद नहीं था। उसे हमेशा एक सवाल सताता था, अगर मैं खूबसूरत ना होती तो क्या तब भी लोग मुझसे मोहब्बत करते? वो जानती थी कि अक्सर लोग सिर्फ इसकी जाहिरी खूबसूरती की वजह से इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा आएगा जो उसे उसके दिल की खूबसूरती के लिए चाहेगा? चंद दिन बाद कस्बे की फजाओं में एक नया जोश पैदा हुआ। एक खूबसूरत महल नुमा इमारत की तामीर के आसार नजर आने लगे और जल्द ही लोगों को खबर मिली कि दौर मल्क से बादशाह इस खते में दाखिल हो चुका है। उस बादशाह का नाम शाह फरहाद था। फरीहाद की खूबसूरती, इसके रोशन चेहरे और नर्म गुफ्तार ने फौरन ही लोगों के दिल जीत लिए थे। शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। राहत नगर में मेले का समा था। बाजार रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा रहे। सारा अपनी सहेलियों के साथ बाजार के एक गोशे में खड़ी रंग बरंगे कंगन देख रही थी। इसके हाथों में हल्की हल्की मेहंदी लगी हुई थी, जिससे उसके नाजुक हाथ और भी दिलकश लग रहे थे। इसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे चांदनी रात में सितारे झलमला रहे हों। चंक भीड़ में से गुजरते हुए एक शख्स की नजरें सारा पर जा ठहरे। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि खुद शाह फरहाद था। वही बादशाह जिसके चर्चे दूर दूर तक थे, जिसकी शराफत, खूबसूरती और इंसाफ पसंदी की मिसालें दी जाती थीं। फरहाद की नजरें जैसे ही सारा पर पड़े, वो चंद लम्हों के लिए दुनिया वो माफिया से बेखबर हो गया। उसकी सांसें रकसी गईं। सारा की गहरी नीली आंखें, इसका चमकता चेहरा और उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट, सब कुछ उसे ख्वाब सा लग रहा था। सारा ने भी एक नजर ऊपर उठाई और जब उसकी नजरें फरहाद की शौख आंखों से मिले तो एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़क उठा। फरहाद ने खुद को संभाला और नरमी से आगे बढ़ा। वो सारा के करीब पहुंचा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू हो गया हो, जैसे वो किसी तलसम में जकड़ा हुआ हो। आखिरकार इसने आहिस्ता से कहा, सलाम बीबी, क्या आप भी इस मेले से लुत्फ अंदोज हो रही हैं? सारा ने चौंक कर फरहाद को देखा। ये कोई आम मर्द नहीं था। वो जानती थी कि ये वही बादशाह है जिसकी कहानियां कस्बे की गलियों में सुनाई जाती थीं। सारा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेला तो हर साल आता है, लेकिन इस साल कुछ खास लग रहा है। शायद उसकी वजह कुछ नई आवाजें, कुछ नए चेहरे। फरहाद की आंखों में एक शरारत भर आई। नई आवाजें या शायद कोई खास मुलाकात? सारा ने नजरें झुका लीं। उसके गालों पर हल्की सी सरखी फैल गई। शायद, लेकिन कुछ मुलाकातें सिर्फ चंद लम्हों के लिए होती हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल में बसी रहती हैं। फरहाद को यह जवाब बेहद पसंद आया। इसने आहिस्ता से कहा, अगर मुलाकात खास हो तो चंद लम्हे भी जिंदगी भर के लिए काफी होता है। इनके दरमियान खामोशी का एक खूबसूरत लम्हा आया। वो जानता था कि बादशाह होने के नाते उसके पास बेशुमार दौलत, इज्जत और अख्तियार है, मगर सारा के सामने खड़े होकर वो बस एक आम शख्स महसूस कर रहा था। अब इजाजत दीजिए बादशाह सलामत, सारा ने आहिस्ता से कहा। फरहाद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहली मुलाकात आखिरी ना हो। सारा धीरे से मुस्कुराकर चल दी। फरहाद वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। रात सारा और फरहाद दोनों अपनी अपनी जगह पर जागते रहे, मगर उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये मोहब्बत है? चंद दिन बाद बादशाह ने सारा को महल में आने की दावत दी। ये दावत आम नहीं थी। फरहाद ने ऐलान किया था कि वो अपने दिल की मुल्का इसी कस्बे से चुनेगा और जिस लड़की के दिल में सच्चाई होगी वही उसकी मलका बनेगी। सारा ने सोचा कि ये उसके सवाल का जवाब तलाश करने का मौका है। वो महल चली गई जहां शाह फरहाद ने उसका इस्तकबाल किया। महल निहायत शानदार था, मगर वहां एक ऐसा दरवाजा था जिस पर हमेशा कफ्ल पड़ा रहता था। लोगों में चहमगोइयां थीं कि इस दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो सदियों से किसी को मालूम न था। एक रात जब सब सो रहे थे,
सारा ने देखा कि शाह फरहाद चुपके से उसी दरवाजे के करीब गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चलने लगी, चिराग बुझने लगे और फजा में किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगे। सारा हैरान थी, ये सब क्या है? अगले दिन सारा ने फरहाद से पहले तो वो खामोश रहा, मगर फिर उसने एक चौंका देने वाला राज बताया। ये दरवाजा मेरे खानदान की एक पुरानी लानत से जुड़ा है। कहा जाता है कि अगर मैंने सच्ची मोहब्बत को पहचाने बगैर शादी कर ली तो मेरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। इस दरवाजे के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेगी। सारा ने दिल में फैसला कर लिया कि वो उस राज को समझेगी। रात के वक्त वो छिपकर महल के पुराने कतब खाने में गई, जहां उसने एक पुरानी किताब देखी। उसमें लिखा था कि बादशाह की सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए एक जादुई आईना इस दरवाजे के पीछे छिपा है। जो भी शख्स बादशाह के सामने उस आईने में देखेगा, उसकी असल हकीकत जाहिर हो जाएगी। अगर कोई बादशाह से झूठी मोहब्बत कर रहा होगा तो उसका अक्स गायब हो जाएगा, और अगर मोहब्बत सच्ची होगी तो अक्स मजीद चमक उठेगा। ये जानकर सारा के दिल में एक अजीब एहसास पैदा हुआ। अगले दिन फरहाद ने ऐलान किया कि जो भी लड़की इस आईने में देखेगी, इसी से बादशाह शादी करेगा। कस्बे की कई हुसैन लड़कियां महल पहुंच गईं। महल की शानदार हाल में चमकदार फानूस झलमलाते हुए रोशनी बखेर रहे थे। मेहमानों की नजरें बादशाह शाह फरहाद पर थीं, जो सुनहरी तख्त पर बैठा अपनी सल्तनत की सबसे बड़ी आजमाइश का गवाह बनने जा रहा था। सामने रखा जादुई आईना आज उसकी सच्ची मोहब्बत की पहचान करेगा। महल की हुसैन तरीन लड़कियां तरतीब से आगे बढ़ रही थीं। पहली लड़की आईने के सामने आई। जैसे ही उसने अपनी नजरें आईने में डालें, उसका अक्स धुंधला पड़ गया। वो फौरन डर कर पीछे हट गई। दूसरी लड़की आई, मगर उसका अक्स भी कुछ लम्हों बाद गायब हो गया। ये देखकर सब में खौफ फैल गया, मगर फरहाद की आंखें बेताबी से किसी की तलाश में थीं। वो जिसका इंतजार कर रहा था, वो अभी तक नहीं आई थी। फिर सारा हाल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उसने नीले रंग का लिबास पहना था, जो उसकी आंखों के रंग से मिल रहा था। जिसके लंबे स्याह बाल कांधों पर बिखरे हुए थे और वो शहजादियों की तरह बावकार मगर दलक्ष लग रही थी। फरहाद की सांस रक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। जब सारा बादशाह के करीब पहुंची तो फरहाद बेअख्तियार अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो इसकी तरफ बढ़ा और नरमी से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है? फरहाद ने धीमे मगर गहरे लहजे में पूछा। सारा ने बादशाह की आंखों में झांका। वहां मोहब्बत का ऐसा समंदर था जिसमें वो खो जाना चाहती थी। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची न होती तो शायद मैं आज यहाँ न होती, सारा ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। फरहाद ने आहिस्ता से सारा का हाथ थाम लिया। इसकी अंगुलियों की गर्मी ने सारा के दिल में एक नर्म सी लहर दौड़ा दी। चलो देखते हैं कि किस्मत क्या फैसला करती है, बादशाह ने नरमी से कहा। सारा ने अपनी नजरें आईने में डालें। एक लम्हे के लिए सारी दुनिया जैसे खामोश हो गई और फिर आईना रोशन होने लगा। पहले हल्की रोशनी, फिर चमक और फिर एक तिलिस्माती चमक से भरपूर अक्स। ऐसा अक्स जो पहले किसी में नजर नहीं आया था। हाल में मौजूद हर शख्स हैरत से देख रहा था। बादशाह के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। फरहाद ने नरमी से सारा की ठोड़ी को छुआ और मध्यम आवाज में कहा, मैं जानता था मेरा दिल कभी गलत नहीं हो सकता। सारा के रखसार गुलाबी हो गए। उसने नजरें झुका लीं, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फरहाद ने उसका हाथ थोड़ा सख्ती से थामा और सरगोशी में कहा, तुम मेरी हो सारा, सिर्फ मेरी। सारा ने धीरे से मुस्कुराकर सर हिला दिया। सब हैरान रह गए। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि सारा की मोहब्बत सच्ची है। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। शाह फरहाद ने सबके सामने ऐलान किया, मेरी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी है और वो है सारा। कस्बे में खुशियां मनाई गईं। सारा और फरहाद की शादी धूमधाम से की गई। शादी के दिन वो दोनों एक साथ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हर कोई उन्हें देखकर आंखों में नमी लिए मसरूर हो उठा था और सारा की वो बेचैनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब वो जान चुकी थी कि जो सच्ची मोहब्बत करता है वो ज़ाहिरी हुस्न से नहीं बल्कि दिल की खूबसूरती से मोहब्बत करता है।